हाँ जी। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी। तो हाँ जी, मधु जी बोल रहे थे शायद। हाँ जी, कोई सवाल कर रहा था। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, मधु जी बोलिए। हाँ जी, मैं 12 दिन से रसाहार पे हूँ। नहीं खाने बीच में नहीं, 12 दिन बोलिए। एक टाइम फ्रूट्स ले लेती हूँ कुछ। और हाँ जी, मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कल मैंने बोलिए। सुबह ग्रीन जूस लिया था और फिर नारियल पानी 12 बजे पे लिया था। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं लिया। फिर रात को मैंने अनीमा लगा के मैं बस ऐसे ही सो गई। सुबह मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि फिर मैं उठ सकूं या कुछ लूं। फिर मैंने ग्रीन जूस लिया, उसके बाद भी मुझे कोई ताकत नहीं आई। मैंने टमाटर, आंवला और खीरे का लेने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद नारियल पानी भी लिया। उसके बाद भी मुझे मतलब कुछ नहीं हुआ। पूरे दिन नहीं उठा गया, ना मैं आज अनीमा कर पाई। वैसे मैं करती थी, रात को करके सोई थी, सुबह नहीं कर पाई कुछ भी। अब थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है इस समय। अब मैं ये पूछ रही थी, अनीमा लेने के बाद क्या कुछ ले सकते हैं? आपकी हेलो, आवाज आपको सब आवाज आ रही कट है कट मेरी? के, आवाज कट कट के आ रही है। क्या बोल रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आ रही। अच्छा, हम्म। मैं ये कह रही थी हाँ जी, मैं बोलिए। ये कह रही थी मैं पूछ लेता हूँ एक बार, शायद मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो मेरी माता जी हैं, इन्होंने ये 12 दिन से जो सुरेश जी और आनंद जी माँ जी ने बताया था, तो ये लोग ये सिर्फ रसाहार पे और रात को या थोड़ा सा सब्जियां खा लेती हैं। 12 दिन से अच्छा कौन चल रहा सा था, सब्जी, नमक चीनी। हाँ जी। कौन सा सब्जी खा रहे थे? अ, गाजर खाती हैं, खीरा खाती हैं। लौकी, गवर्नमेंट फूड खाते हैं। कद्दू, हाँ मतलब सिर्फ वही खा रही हैं। हाँ मतलब पका हुआ कुछ नहीं खाती कुछ हैं। नहीं। बस दोपहर में फल अब ले मैं लेती बात कर हूँ। रहा हूँ, पका हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं, नमक चीनी सब छोड़ दिए इन्होंने, तो काफी अच्छा लग रहा था। इनकी शुगर पहले 140 150 रहती थी, अब 110 रह गई है। दवाई छोड़ दी शुगर की, बीपी की भी दवाई छोड़ दी है। वॉक भी कर रही हैं रोज, जाती हैं 1.5 घंटे करके आती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। जौ का जूस ले रही हैं, हरा जूस लेती हैं, फलों का जूस भी पी रही हैं। और सब अच्छा चल रहा था। कल इनको थोड़ा सा ना तो भूख लगी, और ना ही इनको कल कुछ बिल्कुल खाया नहीं, और आज उसके बाद ना इनकी हालत ऐसी हो गई कि उठ भी नहीं पाई बिस्तर से। तो मैं यही पूछा था, जैसे कि आज इन्होंने अनीमा नहीं किया है सुबह से एक बार ही, वैसे दिन में 3 3 की साइकिल में 6 बार कर लेती है, मतलब एक बार सुबह 3 बार, एक बार शाम को 3 बार। और इनको कैंसर भी है, मतलब कैंसर का इनकी इलाज चल ही रहा है, जिसलिए मैंने आप लोग से बात की थी। तो अब इन्हें आज क्या करना चाहिए था? अनीमा नहीं किया है, खाने का मन नहीं कर रहा है कुछ, तो कुछ डरने वाली बात या कुछ, मैं बस ये पूछना ये चाह रहा था। गलती नहीं करना चाहिए। जब खा ही नहीं रहे तो एनीमा करना चाहिए। अच्छा। फास्टिंग अगर मतलब ये फास्टिंग में गिना जाएगा। अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो एनीमा करना है, नहीं तो क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अगर अगर हम एनीमा नहीं कर रहे हैं तो बॉडी के साथ शत्रुता कर रहे हैं। तो इसके लिए उनका पहला गलती ये है कि काल चाहे कमजोरी लगे, आपको हाथ पकड़ के लेना चाहिए था, उनको एनीमा करवाना चाहिए था। जैसा 6 बार करते थे ऐसा करना चाहिए था, और आज भी करना चाहिए। अभी भी अच्छा। करवा सकते हो। जैसे ही ये ओके। करोगे उनको एनीमा करवाइए। और अगर मन अच्छा। नहीं हो रहा है लेने का तो अच्छी बात है, और उनको मत अच्छा। लेने दीजिए। एनीमा से पहले उनको गिल्ली पट्टी करवाइए, उनका मल निकलेगा। जो वेट पट्टी जैसा होता है ना, वो तौलिया वगैरह गीला करके पेट के ऊपर रखिए। उसके बाद एनीमा प्रॉपर तरीके से करना है। एनीमा जैसा हम बताए हैं ऐसा एनीमा करना है। बैठना है काफी देर, तभी मल निकलेगा।
और इन्होंने रसाहार पे नहीं है, जो 12 दिन आप बोल रहे हो रसाहार पे है, क्योंकि बीच में फ्रूट भी खाए हैं, शाम को सलाद भी खाए हैं, तो इसको बोला जाएगा कि गवर्नमेंट फूड में है। रसाहार नहीं बोला जाएगा। रसाहार उसको बोला जाएगा जब खाली जूस लेते हैं तो उसको रसाहार बोला जाता है, चबाते भी नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो और सवेरे उठ के लंघन करना है, न खाना न पीना। अगर कैंसर है ओनली ऑन एयर रहना है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है उनको। अब भूख नहीं लग रही तो अच्छी बात है, थैंक यू गॉड बोलिए और ना खाएं, और कमजोरी नहीं लगेगी। जब तक अंदर में गंदगी है कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगा। और जब उनका सफाई होना चालू हो जाएगा तो कोई भी मतलब डर वाली बात इसमें है नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होंगे। और जो जोगो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये सब बंद करवाइए। ये सब नहीं करना चाहिए, जीवनी शक्ति इसमें खर्च होती है। तो इनको निराहार रखना है, जितना समय रह पाएंगे उतना समय निराहार, न खाना न पीना करना है। उसके बाद उनको जब निर्जला खोलेंगे उस समय हरी पत्ती में आंवला का जूस, नहीं तो खीरा करेला टमाटर का जूस, नहीं तो खाली टमाटर का जूस, नहीं तो सफेद पेठा का जूस, जो अवेलेबल है वो रीजनल सीजनल ओरिजिनल वाला जूस पहला लेना है। फिर उसके बाद जब भूख लगे तब उनको रसाहार पे रखना है, जूस पे रखना है। गाजर वाली जूस पे रखिए, कैंसर के लिए गाजर वाली जूस ठीक है। नहीं तो फिर हरी पत्ती ज्वारा, गेहूं का ज्वारा का जूस एक बार दीजिए इनको। और नहीं तो फिर अंगूर का ग्रेप्स जो होती है ब्लैक अंगूर, उसी का जूस दीजिए, अभी सीजन है उसका जूस दीजिए। एक ही जूस पे रखिए, पहला डिटॉक्स जूस दीजिए, उसके बाद खाली अंगूर पे रखना चाहते तो खाली अंगूर का जूस दीजिए उनको। और वॉक वगैरह योगा वगैरह सब एक्सरसाइज वगैरह मना करना है, कुछ नहीं करने की, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको हमारा जीवनी शक्ति को बचाना है, मौन रहे और मोबाइल वोबाइल चलाने ना देना है, उनको थोड़ा दूर रखना है, रेडिएशन उसका ठीक नहीं होती है। अब उनको और बाकी आनंद से खुशी खुशी इसी को करें, अपने आप सब ठीक होगा। लंघन को बढ़ाना है, अगर नहीं खाना पीना हो कर पा रहे हैं, मन नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, और उनको निर्जला रखवाइए और एनिमा पे ध्यान देना है। एनिमा करेंगे तो कमजोरी नहीं लगेगी, अगर नहीं करेंगे तो लगेगी। तो उनको एनिमा जरूर करवाना है, अभी करवाना है जैसे ही ये ठीक। रखेंगे। हाँ, और ठीक है। कौन सा कैंसर है उनको? अभी इनको पहले 2016 में तो ब्रेस्ट कैंसर था, बट अभी थोड़ा सा लीवर में दिखाया कि थोड़ा लीवर में भी फर्क इस बार दिख रहा है उनको असर कुछ। तो ये बार बार होती रहती है, इसीलिए आप इसको पूरी तरह अगर विश्वास है तो इसको एनडीएस को पूरी तरह आजमाइए, तब सेवा सुमिरन का मार्ग है ये, और करवाइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ पे रहते हैं? नोएडा। जो बताया था ना शुभम और संगीत जो आते हैं, उन्होंने मुझे आपके लिए आपके से कनेक्ट करवाया था। जो शुभम आपके अच्छा। पास आया था ना, हाँ जी, उन्होंने, मेरे हम्म। पड़ोसी हैं वो। हाँ हाँ, तो पूरी तरह रसाहार पे ले आइए उनको धीरे धीरे, ठीक है, रसाहार पे अच्छा। रखिए। तो और जितना हो सके निर्जला जितना कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और एनिमा पे ध्यान देना है, गीली पट्टी और रेस्ट करना है। जितना विश्राम करेंगे, शांति से रहेंगे, उतना जल्दी ठीक होंगे। ठीक है मतलब। ठीक है, हाँ, थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, युग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए युग जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। मैं धर्मिष्ठा अंकलेश्वर गुजरात से। ठीक है बेटा, बताइए। मैंने परसों रात को 10 बजे पानी पिया था, और आज 3 बजे मैंने डिटॉक्स जूस लिया। जी जी पूरा कल पूरा निर्जला रही, आज दोपहर तक निर्जला रही, कुछ नहीं लिया मैंने। पर जी। दर्द बहुत बढ़ गया है मेरा, आज बहुत दर्द बढ़ा है मेरा। देखिए, जब भी हम निर्जला करते हैं तब कुछ हाँ ना कुछ उबाड़ आती है, इसको उबाड़ बोलते हैं। तो हाँ उसके लिए घबराना नहीं है, हमको थोड़ा सहन करना पड़ेगा और हाँ। एनिमा पे ध्यान देना है। और जहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है दर्द? मुझे तो पूरी पसलियों में
बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में, स्पाइन में, पूरे मतलब आज तो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है मुझे। कोई नहीं, आपने वो एनिमा करने से पहले पेट में, गले में और सर पे लगाना है। गिल्ली पट्टी कर रहे हो? वेट हाँ, पट्टी पेट पे कर रही हूँ मैं। गले में और इसमें भी करिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक भी होगा और उसके हाँ साथ आपका मल भी निकलेगा। और ये जो हाँ अब निर्जला के समय में जो होता है वो उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हाँ हमारा उबाल होती है कुछ ना कुछ। कभी किसी को उल्टी लग का फीलिंग होता है, कभी दस्त आ जाती है, कभी दर्द, हाँ। कभी जलन भी होती है। तो आज जलन होता जलन तो आज जलन हो रही है नाक में से, और पूरी बॉडी में, जैसे गर्म पानी से कैसे वो स्टीम निकलती है, ऐसा जलन हो रहा है बॉडी में। तो और पानी दर्द पी भी। के ना, पानी पी के उल्टी भी करना चाहिए, अब बमन क्रिया करना चाहिए, ताकि वो जलन भी ठीक होगी, ऊपरी आंत की सफाई होगी उसी हाँ, में। तो वो कर वो मुझे मतलब नहीं आता है करना, वो वमन क्रिया नहीं आती है। नहीं तो आप उकड़ू बैठ के 5 गिलास पानी पीना है। मतलब उतना। गुनगुना पानी पीना है, एक के बाद हाँ एक। उसके बाद झुक के जीभ ऐसे करके इसी जीभों में उंगली को रगड़ना है, तो अपने आप हाँ। पानी बाहर उल्टी आ जाएगी, निकल जाएगी। तो उसके साथ आपका एसिड वगैरह निकल जाएगा, फिर आराम आएगी। कितने बजे करना है वो? ये जैसे सवेरे एनिमा करने के बाद करना है। हाँ। अच्छा। जी। दर्द हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज तो मैं लेटी लेटी हूँ पूरे दिन। और पेन किलर भी खाई मैंने आज। अगर जब ज्यादा डिटॉक्स। दर्द होती है तो आलू का रस लीजिए। आलू आलू को भिगा के रखना है, हाँ काट के उसको पानी में भिगो के रखना है, 4-5 घंटा। अगर हाँ सवेरे काट के भिगो के रखो, उसके हाँ बाद वो डिटॉक्स जूस के बाद 1.5-2 घंटे बाद, कि रात को सोने से पहले, नहीं तो वो रात को सोने से पहले आलू का जूस लीजिए, एक मतलब 100 ml, सौ सो है। 150 ml। जैसे 2 आलू हाँ का, छोटा साइज है तो 2 आलू, बड़ा साइज है तो 1 आलू को ऐसे हाँ। करके थोड़ा पानी डाल के पीस के उसका जूस लीजिए। हाँ। रेगुलर आज लीजिए, दर्द है तो। आज मुझे गुदद्वार में भी दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। जो हो रहा है थैंक यू बोलना है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। और जैसा हाँ बताए ऐसा करना है बेटा। थोड़ा थोड़ा हाँ। धीरज रखेंगे थोड़ा तो हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि ये दर्द इतना, जब भी निर्जला करती हूँ दर्द बढ़ता है मेरा। वो निकालते हैं ना, प्रभु ने आपका हाँ वो चीजें व्रत के माध्यम से टॉक्सिन निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा हाँ हम सहयोग करना है। और अगर हाँ ज्यादा हो रहा है तो आप रेगुलर थोड़ा आलू का रस लीजिए। हाँ। और एनिमा दो दो टाइम ले रही हूँ, सुबह में 3 बार, शाम को 3 बार। और अगर दोपहर एनिमा। को ले पाएंगे तो लीजिए। हाँ, और एनिमा करने के बाद जूस तुरंत पी सकते हैं, या तुरंत जूस पीने के बाद एनिमा कर सकते हैं? नहीं नहीं, आधा आधा 1 घंटा गैप दे के करना है। अच्छा। तो अभी रात को एनिमा करके सोना है, या फिर जी, एनिमा करके आधा घंटे के बाद जूस पी लूं फिर सो जाऊं? एनिमा मतलब करके सोने से ज्यादा अच्छा है। पहले जूस लीजिए, आधा घंटे बाद एनिमा करिए, फिर सोइए। अच्छा, ठीक है। आज जी, मैंने दवाई भी खाई है दर्द की। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको कम कर देना। हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगता है। ये सब प्रभु का इच्छा है बेटा। सब सब हाँ ठीक हो जाएंगे, मनोबल आत्मबल होना चाहिए। और हाँ। रसाहार पे रहिए, ठीक हो जाएंगे। हाँ, रसाहार मैंने तो नमक नमक भी मतलब नहीं ले रही हूँ मैं अभी। बहुत अच्छी बात। मतलब वो, मतलब एकदम फॉलो कर रही हूँ मैं। 18 हो तारीख जाएगी। से चालू। हाँ, 18 तारीख से चालू किया था मैंने, आज 28 तारीख, 10 दिन हो गए मुझे। हाँ हाँ। और थोड़ा बेटा वेट। समय लगता है, समय लगता है, लेकिन परमानेंट ठीक होते हैं, इसके लिए चिंता नहीं करना है। धीरज हाँ रखना है, आगे बढ़ना है। अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। हाँ। दर्द इतना हो रहा है कि आज तो रोना आ रहा है मुझे।
पता है, लेकिन अब थोड़ा सा मन को समझाना है, दर्द को देखने वाला मन है ना, हाँ थोड़ा। हाँ, हाँ, वेट हो बहुत कम जाएगा। हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है। होने दीजिए, कोई बात नहीं, रोग का देखना है, हमें रोग मुक्ति का देखना है, वेट अपने आप बाद में बढ़ जाएगा। वेट की तो चिंता नहीं है मुझे कोई। कोई नहीं, ठीक है, हाँ, बल का धन्यवाद। सप्लाई का ध्यान देना है बस। हाँ जी। हाँ जी, नीरज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम आनंदी माँ। प्रणाम। माँ, मैं एक वीडियो देखा हूँ भोगी की जीवन भोजन प्रथा, उसको अपना हम्म। सकता हूँ क्या? वो तो इसीलिए गुरुजी ने बोले हैं कि आप लोगों ने रह नहीं पाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन रोग निश्चित आएगा। अगर शाम के टाइम में आप पका वाला खाएंगे तो गुरुजी का बार बार सुनना, काफी लोग प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं आपको अगर नहीं रह पा रहे हैं तो खाइए, लेकिन रोग निश्चित आएगा कभी ना कभी वापस। तो इस तरीके से हम तो नहीं लेते हैं, हम इसीलिए बोलते भी नहीं है लेने के लिए। तो उसको ले सकता हूँ क्या? मतलब उसके साथ एनीमा करना है क्या? एनिमा तो करना है, लेकिन हम नहीं बताते हैं जो कि आप पका वाला शाम को कुक फूड लो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम नहीं लेते हैं तो हम बोलते नहीं है कि ये जीवन जियो। हमको मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, तो जो प्रभु ने जैसा दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, ना कि उसको सड़ा के मुर्दा बना के अपनी ये मंदिर के अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको देना है। हमको लगता है वो मुर्दा खाना है, वो डेड फूड है, लाइव फूड नहीं है। तो हम नहीं बोलेंगे, वो आप अपना डिसाइड करिए, हम मना करते हैं, नहीं लेने को बोलते हैं। जी जी, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, एस के भाटिया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, एस के भाटिया आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आनंदी बोलिए। माँ प्रणाम। प्रणाम। आनंदी माँ, मेरे अब छोटे भाई को पिछले महीने ब्रेन स्ट्रोक हुआ था हाँ जी। और राइट पोर्शन उसका जो पैरालिटिक हो गया है। हम्म। और अब वो 1 महीना हो गया हॉस्पिटल में एडमिट है दिल्ली में। अब हम्म। वहां से वेंटिलेटर पे है। जी। अब वो वेंटिलेटर हटाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं वेंटिलेटर हटे तो इसको उनको रूम में ले जाएं। और दुनिया भर के टेस्ट वैस्ट हो गए, दुनिया भर के पैसे लग गए। अब वो वेंटिलेटर हटाते हैं तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है फिर। अभी क्या करने के लिए पूछ रहे हैं आप? और अटैक होके हॉस्पिटल में ले गए, अब एनडीएस का आपको पता नहीं था? आप जोगेश जी का आपने सुने नहीं, जो यहाँ आके उनको ब्रेन का अटैक आई थी और उन्होंने यही इसी एनडीएस से ठीक हुए। डॉक्टर के तो इलाज था ही नहीं, उनको भी पैरालिटिक अटैक हुआ था, कोई हाथ पैर नहीं चल रहा था, मुंह से जी जूस जा रही थी, सब टेढ़े हो गया था। यहीं आके एनडीए सपना के 7 महीना इधर रहे और अभी ठीक होके चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ उठ रहा है, सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन आपने डॉक्टर ने वो उनका बहुत विश्वास था तो वो डॉक्टर के पास उन्होंने बिल्कुल राजी नहीं हुए जाने के लिए, और डॉक्टर के पास वही इलाज है ही नहीं। लेकिन आप अब वो अभी ये एक्चुअली सब कर चुके हैं, आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या एडवाइस करते हो बस। हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास है, वेंटिलेटर में है, हम क्या बताएंगे? वेंटिलेटर में वो एनिमा करने देंगे? उनको एनिमा करवाइए अगर देंगे तो। एनीमा, अच्छा एनीमा तो मैंने 2-3 बार कराया है उनको। वेंटिलेटर में 2-3 बार नहीं, दिन में 9-9 बार करवाइए, अच्छा जी, रोज अच्छा। करवाइए, 9 बार करवाइए। कोमा स्टेज से भी अच्छा, लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ क्योंकि जी। वो कभी कभी बीच में कभी कभी आंख खोलता है लेकिन पहचान नहीं रहा। अभी भी शाम को वीडियो कॉल की थी मैंने,
मेरी बहनें वहीं पड़ी हुई हैं हॉस्पिटल में ही। तो मैंने कहा मैं पूछ के फिर बताता हूँ अभी क्या हो सकता है वहां पे। उनको एनिमा करवाइए, और बिल्कुल अभी कुछ देते हैं मुख मुख में उनको? बस वो पाइप से ही दे रहे हैं, जो क्या दे रहे हैं वैसे तो खाने को तो कुछ नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से पता नहीं ग्लूकोज दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। अब दवाइयां दुनिया भर की खिला दी उन्होंने। अब क्या बताएं। अब कुछ मुख से कुछ जैसे कुक फूड न जाए, और जी इस तरीके से एनिमा पे ध्यान दीजिए। वैसे उनको बोलो, अगर डॉक्टर राजी होंगे तो एनिमा करवाइए, दिन में 9-9 10-10 बार करवाइए एनिमा। जी अपने आप जी वो जी। एनिमा से जैसे जैसे सफाई होते जाएगा, वो कम से कम कोशिश करना है, बाकी प्रभु की इच्छा। लेकिन नहीं वो एनिमा तो है ठीक। वो तो ठीक है अंदिबा, वो तो प्रभु की इच्छा ही। अब ऐसे ही रह गया क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहे, बोले कब तक चलेगा कितना चलेगा कोई नहीं जानता, और वो इलाज करते जा रहे हैं पैसे लेते जा रहे तो आपने एनिमा करवाई है उनको वहीं पे, 9-9 10-10 बार हैं। पूरी दिन लगा दीजिए एनिमा में। शायद अच्छा मतलब जी। 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट आ जाए। अच्छा जी अच्छा। तो अच्छा दूसरी बात आनंदी माँ मैं ये जानना चाह रहा था, मैं भी पिछले 5-6 दिन से एनडीएस पूरे 100% फॉलो रॉ फूड पे हूँ। तो सुबह जैसे डिटॉक्स जूस लेते हैं हम 12-1 बजे, उसके बाद हम्म। दोबारा ग्रीन जूस में आंवला वगैरह डाल के ले सकते हैं? नहीं, आंवला नहीं डालना है, खाली ग्रीन जूस ले सकते हैं। खाली ठीक ठीक हाँ है जी। आनंदी माँ। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम प्रणाम आनंदी माँ, प्रणाम। प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विनय अहलूवालिया जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार रंदिमा। नमस्कार नमस्ते। प्रीति मैम। मैं बताइए, मेरे को ये पूछना था, मैं एनडीएस सिस्टम अभी शुरू किया मैंने 8-10 दिन से। ये जो एनिमा करते हैं उसमें पानी कौन सा यूज करना है? नॉर्मल वाटर यूज करना है, टैप वाटर। अगर ठंडा टैप वाटर नहीं यूज है, करना है? हाँ गुनगुना, अगर ठंडा है ज्यादा पानी तो हल्का सा पानी नॉर्मल करके गुनगुना करके लीजिए, और अगर ठंडा नहीं है तो ऐसे ही पानी लेना है। बताइए, मैं सुबह 3 बार करता हूँ, शाम को 3 बार करता हूँ, तो एट ए टाइम एक समय में 1.5 लीटर पानी लेना है कि और कम लेना है? मैं 1.5 लीटर डेढ़ पानी लेता हूँ। डेढ़ 1.5 लीटर नहीं लेना है, मतलब होल्ड करना मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप कितने एमएल में होल्ड कर पा रहे हैं वही देखना है। ज्यादा समय 700 ml, जैसे 700 750 ml लेके होल्ड करना है, 5-10 5-7 मिनट 8 मिनट जितना हो सके। उसके बाद बैठना है, बैठना इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट 15 मिनट लगती है, धीरे धीरे निकलता है पानी। तो हाँ इसीलिए मैम। मेरे अनुभव से 1.5 लीटर नहीं लेके 1 लीटर 7.5 के बीच में रहना चाहिए। माता जी, मैं 1.5 लीटर लेता हूँ और मैं होल्ड भी कर लेता हूँ 10 मिनट 15 मिनट। इन द मेन टाइम कुछ और दूसरा काम कर लेता हूँ तो होल्ड कर पाता हूँ मैं। तो 1.5 लीटर करने से कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, एट ए टाइम एक बार में? काम भी नहीं करना है, उस तरफ ध्यान देना है आपको। अपनी मतलब पेट के ऊपर हाथ फिराना है, थोड़ा सा हिलना है, ऐसे तरीके से करना है। मन के अंदर ये रहना है कि मेरे अंदर की गंदगी निकलेगी, अभी ये सोख हो रही है। अब मेरा अंदर मतलब मन का चिंतन इसी में रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है माता, ठीक है माता जी। माता जी, एक बात, एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को। जो निर्जला हम्म। करते हैं, जब निर्जला, तो उस बीच में जो खाली समय रहता है, तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, उस समय क्या कुछ एक्सरसाइज या वॉकिंग ये सब कर सकते हैं? नहीं, एक्सरसाइज वॉकिंग करेंगे तो हमारा जीवनी शक्ति खर्च होगा और हम निर्जला लंबा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल ओंकार कर सकते हैं, सिंपल गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम में कपालभाति नहीं करना है, ना हमको एक्सरसाइज करना है, ना योगा ना वॉकिंग, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारा जो अनुभव है निर्जला पे। और बाकी सूर्य स्नान करिए उठते ही। सूरज भगवान जब निकलते हैं उदय के समय का, सनराइज हम्म। मतलब जब होते हैं, तब वहां अपना खाली एकदम ये करके, जैसे जितना कम पतला कपड़ा पहन के, नहीं तो आप तो जेंट्स से नहीं पहन के भी सूरज हाँ भगवान मैं का तो, वो किरण को लीजिए और वहां ही प्रार्थना करिए, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। माता जी, मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रखा है।
तो ऐसा कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। पर मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो उसको बिल्कुल बंद कर दूं? एक्सरसाइज करता रहता हूँ, वॉकिंग करता रहता हूँ, और मेरे लो लो। मेरे हिसाब से हम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा, निर्जला के बाद जब रस आहार ले ले, पहला डिटॉक्स जूस ले ले, उसके बाद कर सकते हैं? आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है उसमें, इसीलिए नहीं करिए कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। हमारा जो अनुभव, हाँ, ऐसे ही खाली टहलना है, थोड़ा वॉक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्पीड स्पीड वॉक करना, ये सब में हमारा कोई लाभ नहीं है, जितनी शक्ति खर्च होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बाबूलाल सोनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आनंदी माँ को प्रणाम। प्रणाम। माता जी, जो आपने सिरसा में सेमिनार था अपना, जी। उसमें आपने जो पर्चे छपवाए थे उसमें लिखा रखा था कि शाम को जो सही है वो ले सकते हैं पका हुआ, वो क्या चीज थी उसमें? ओ उन्होंने मतलब हमने ये नहीं करे, जो लोगों ने पूछते हैं तो उनको मतलब इस हिसाब से लिखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए, मेरे मत से नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कंप्लेंट छपा रखा था, उसमें आपने स्पेशल नोट लिखा था, जो स्वस्थ है वो शाम को पका हुआ ले सकता है, और उसमें गेहूं नहीं, बाजरे और चने की रोटी ले सकते हैं, मक्का की। ऐसा इसमें पर्चा मेरे पास कंप्लेंट पड़ा है, वो लिख रखा है उसमें। तो वो हाँ क्या जी। गलत लिखा? वो गलत लिखा था आपने फिर? हाँ, हमने नहीं लिखे हैं। वो तो सुरेश बेटा ने अपना उन्होंने छपाए हैं, तो वो जैसा मतलब उनको पूछना है। हमारा मत में है कि मतलब जो भोगी जीवन जैसे जीना चाहता है, गुरुजी जैसे उनका ये बताते हैं कि भोगी जीवन जो जीना चाहता है, लेकिन रोग निश्चित आएगा, उसमें रोग तो निश्चित आती है, लेकिन हमारा ये ऐसे नहीं लेना चाहिए, तभी हम मना करते, क्योंकि हम बिल्कुल इसका फॉर में मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन पर्चे तो आपने अपने नाम से खुद से छपवा रखे थे हाँ जी, सिरसा के अंदर। बाबूलाल सोनी जी, वो सबके लिए नहीं है। वो जो एनडीएस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं है। जो ये चाहते हैं कि हमें रोग भी ना आए और हम थोड़ा ठीक रहें, हमारा हेल्थ ठीक रहे, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो थोड़ा उसके हाँ। लिए लिखवा रखा है। अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो एनडीएस को प्रॉपर फॉलो करेगा उसे उसको फॉलो नहीं करना है, ये स्ट्रिक्टली माता जी और सुरेश जी कहते हैं कि हम अवॉइड करते हैं, हम मना करते हैं। ना ही तो वो लेते हैं पका हुआ भोजन और ना ही वो किसी को सलाह देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते और एनडीएस को प्रॉपर तरीके से फॉलो भी नहीं करना चाहते और बीच के मार्ग पर रहना चाहते हैं, वो उनके लिए है। वो तो उसमें स्पेशल लिख रखा था, जो स्वस्थ है वो शाम को पका हुआ ले सकते, इसमें लिखा हुआ था। हाँ जी, स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। जो एनडीएस को फॉलो करेगा, प्रॉपरली फॉलो करेगा, तो उसको इतना ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि अब हमें पका हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाहे किसी नोट में लिखा है या कोई बोल रहा है, उसे किसी का फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ क्या रखा है, क्या लिखा है, क्या हमें खाना है। वो प्रॉपर अपना गवर्नमेंट फूड ही लेगा। उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर क्या नोट लिखा है। अगर एक बार कोई नहीं एनडीएस को 100% फॉलो कर लेगा तो वो कुक फूड की तरफ जाएगा ही नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नहीं समझ पा रहे और बस एक ही रट लगा रखी है कि शाम के टाइम हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये पर्सन बार बार करते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए छपाया हुआ है और इसका कोई मोटिव नहीं है उसमें।
हाँ, तो वो छुपाना नहीं चाहिए था, फिर पता ले सकते हैं, ये नहीं छुपाना चाहिए था। उसमें मेरे पास भी काफी लोगों के प्रश्न आया कि शीर्षक के अंदर भी आनंदी माँ कहती है पका, मैं क्या वही पका हुआ नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो उन्होंने कई लोगों ने मेरे को भी इसमें दबाव बनाया भी, ये पर्चा छुपा रखे है, ये गलत है क्या। मैं क्यों क्या बता से, आनंदी माँ तो और सुरेश भैया तो कहते हैं अभी पका हुआ मत लो, ये कैसे लिख दिया मुझे ये पता नहीं है। हाँ जी, आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और आनंदी माँ और सुरेश जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पका हुआ भोजन नहीं लेना है। तो इस पर किसी चीज का ध्यान नहीं जाना चाहिए कि नोट में क्या लिखा है, पैम्पलेट में क्या छपा है। तो उस पर कोई बहसबाजी करने का कोई तुक ही नहीं है। चलो ये नहीं, वो भाई एक बार पूछ रहा था, मैं वो भी बात इसलिए आ रहा था बात जी पसंद जी। हो। ठीक है। ओके। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए।